नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है। हम राम कथा पर चर्चा कर रहे हैं जिसमें हम किष्किंधा कांड पर डिस्कशन कर रहे हैं। कल हमने चर्चा किया था कि वानर का क्या अर्थ होता है। वानर मतलब एक प्रकार का प्रश्न है कि नर या मंकी या नर या बंदर, जो कि समय समय पर व्यक्ति को अपने से पूछना चाहिए। यानी अगर वह धर्म के कार्य करता है, सही कार्य करता है तो वह नर है, और अगर वह गलत कार्य करता है जिस प्रकार से लंका के दुष्ट राक्षसों के द्वारा या वानर के द्वारा किए जाते हैं, तो वह बंदर के समान है। हमने चर्चा किया था इसी सिलसिले में कि 3 प्रकार के लोग होते हैं, ट्रेनेबल, ट्रेंड और जो कि विच कैन नॉट बी ट्रेन, अनट्रेनेबल। तो हनुमान जी कैटेगरी में आते हैं जो कि पूरी तरह से ट्रेन हो चुके हैं। वाली कैटेगरी में आता है जो कि अनट्रेनेबल है, क्योंकि वो उसका संग बहुत खराब है, वो रावण का संग करता है और उसके जैसे ही कार्य करता है। और हनुमान जी जो कि पूरी तरह से ट्रेंड है, और सुग्रीव जो कि ट्रेंड किए जा सकते हैं। तो सुग्रीव की सबसे बढ़िया बात यही रही कि उसने हनुमान जी से का संग किया और उसको इसलिए भगवान राम का संग प्राप्त हुआ। वाली को भी यह मौका था, लेकिन वाली ये मौके का फायदा नहीं उठाया और उसने रावण के संग का चुनाव किया, और क्योंकि उसने गलत संग का चुनाव किया इसीलिए उसको भगवान के हाथों मृत्यु का सामना करना पड़ा। इसके बाद हमने डिस्कशन किया था किस प्रकार से सुग्रीव के द्वारा भगवान राम को माता सीता के आभूषण दिखाए जाते हैं। भगवान राम उनको पहचान नहीं पाते, लक्ष्मण जी को देते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं मैं तो सिर्फ पायल पहचानता हूँ। फिर हनुमान जी के द्वारा उनको पायल दिखाई जाती है तो पायल को तुरंत पहचान लेते हैं वो, और इससे उनके चरित्र का पता चलता है कि इतने सालों तक माता सीता के साथ रहने के बावजूद भी एक बार भी उन्होंने माता सीता के चेहरा तो क्या, उनके चेहरे पर जो आभूषण है या उनके चरणों से ऊपर जो आभूषण है उसका भी दर्शन नहीं किया। इतना महान उनका चरित्र है। और इसके बाद वाली और सुग्रीव और भगवान राम का दोस्ती होता है, और तब भगवान सुग्रीव से कहते हैं कि आप मुझे डिटेल में बताओ कि क्या कारण है आप दोनों के बीच में युद्ध हुआ। और फिर इसकी चर्चा करते हैं। सुग्रीव बताते हैं कि इस प्रकार से एक बार मायावी राक्षस ने अटैक किया था, उसके पीछे हम दोनों गए, 1 साल तक वाली बाहर नहीं आया और इस कारण से मैंने गुफा का मुंह बंद कर दिया। और इस प्रकार से वो बताते हैं फिर हमारी एक कंफ्यूजन हो गया जिसके कारण वाली ने मुझको भगा दिया या मेरी जान का दुश्मन बन गया और मेरी पत्नी को भी उसने रख लिया। तो ये कुछ चर्चाएं की थी हमने। उसके बाद जब भगवान राम और सुग्रीव की दोस्ती हो जाती है और भगवान राम ऐसा प्लान करते हैं, ऐसा ऐलान करते हैं कि मैं वाली का वध कर दूंगा और आपको आपकी हर प्रकार की कष्टों से छुटकारा दिला दूंगा। तो वाली को मन में एक संदेह उत्पन्न होता है, एक डाउट आ जाता है, क्या
सुग्रीव के मन में एक डाउट आ जाता है, क्या ऐसा संभव है? वाली इतना शक्तिशाली है जिसने मायावी जैसे या उसके भाई दुंदुभी जैसे शक्तिशाली राक्षसों का बहुत आसानी से वध कर दिया। तो ये साधारण से दिखने वाले मनुष्य क्या वाली को मार पाएंगे? तो ऐसा डाउट उनके सुग्रीव के मन में आ गया। अब डाउट आने लगा, शंका का निवारण करने के लिए कुछ प्रयास करना चाहिए। अब या तो जिसके ऊपर शक किया जा रहा है वो कुछ प्रयास करे, या जिसके ऊपर जो शक कर रहा है वो कुछ ऐसी बात करे कि जिससे शक दूर हो। तो भगवान राम के ऊपर अभी सुग्रीव एक प्रकार से डाउट कर रहा है, लेकिन भगवान राम ने जो सुग्रीव ने एक तरह से फ्रैंक ओपननेस, मतलब अपने संशय को अपने हृदय में नहीं रखा और उसको भगवान के सामने प्रकट कर दिया, ठीक है, तो भगवान राम ने उस बात का बुरा नहीं माना बिल्कुल भी। लक्ष्मण जी को बहुत बुरा लग रहा था, हनुमान जी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी, वो तो आंखें दिखा रहे थे उनको, ऐसा कैसे ये विचार कर सकता है। जब भगवान राम और लक्ष्मण से हनुमान जी मिले तो उन्होंने कोई उन पर शक नहीं किया, उनको तुरंत स्वीकार कर लिया अपने मित्र के रूप में, अपने प्रोटेक्टर के रूप में। लेकिन यहाँ पर सुग्रीव को डाउट हो रहा है, लेकिन हनुमान जी और लक्ष्मण जी को गुस्सा आ रहा है, लेकिन भगवान राम ने इसको राइट स्पिरिट में लिया। किस प्रकार से राइट स्पिरिट में? उन्होंने कहा कि सत्य ही तो है, सुग्रीव ने आज तक मुझे युद्ध करते हुए देखा ही कहाँ है, जब देखा ही नहीं तो कैसे ब्लाइंड मुझ पर फेथ कर ले, तो ठीक बात ही है। और किसी के महानता के बारे में सिर्फ सुनकर अपनी जान को जोखिम में डालना कौन सी समझदारी है? भगवान राम ऐसा विचार कर रहे हैं कि अगर उसकी स्थिति को देखा जाए तो बिल्कुल ठीक ही है, इतनी बार पिटाई खाई है, उसकी जान को खतरा है और किसी की जान को इतना खतरा भी नहीं है। अब वो बेचारा अपनी जान को दांव पर लगा दे और पता लगे वो बोले यार वो तो बहुत शक्तिशाली था, मैं कुछ कर ही नहीं पाया, तो उसको तो जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो भगवान राम ऐसा विचार कर रहे हैं, ठीक है। और यह भी सोच रहे हैं कि अगर ये देखा जाए तो सुग्रीव के मन में ऐसे क्यों विचार आ रहे हैं, ये सुग्रीव की समस्या है एक्चुअली। ये भगवान राम में शक्ति की कोई कमी नहीं है, सुग्रीव के अंदर समस्या है, उसको ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं? क्यों ऐसे विचार इसलिए आ रहे हैं, सुग्रीव ने इतनी पिटाई खाई है, इतनी जगह भागा है, तो पिटाई के संस्कार उसके मन पर बहुत ज्यादा है और बार बार वो उसके मानसिक पटल पर बार बार आते हैं, वो रिप्ले होती है वो मूवी, बार बार एक ही दृश्य, बार बार अभी मरा अभी मारा, अभी आएगा वाली। वो तो ऐसे दूर से ही उसको देख कर लगता था कि उन्होंने वाली ने मेरे को मारने के लिए भेजा है, जैसे राम और लक्ष्मण को भी उसने समझ लिया था। यह उसका अपना ही इतना पिटाई खा चुका है, पूरा विश्व में एक तरह से भागा हुआ है जो व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए अब अंधविश्वास कैसे कर ले, है ना। तो उसके इतने गहरे संस्कार हैं, एक तरीके से कैसे बैड एक्सपीरियंस जो कि बार बार उसको याद दिला रहे हैं। तो इसीलिए भगवान राम ने कुछ बुरा नहीं माना। और यहाँ पर इसको कहना चाहिए कि जो सुग्रीव ने फिर बात किया कि आपको पहले थोड़ा परख लेना चाहिए, आपका थोड़ा टेस्ट लेना चाहिए, तो सबसे पहला टेस्ट यही था भगवान राम के लिए जो सुग्रीव के द्वारा किया गया, कि जब उसने ऐसे प्रश्न किए तो उसने भगवान राम को एक तरह से एजिटेट करने का प्रयास किया। और एक वॉरियर होता है, एक योद्धा होता है, किसी भी स्थिति में एजिटेट नहीं होता। अगर एजिटेट होता है तो बुद्धि कार्य करना बंद कर देती है और वो कब कैसा सही डिसीजन लेना है या नहीं लेना है ये इसका निर्णय कर पाने की क्षमता को खो देता है। लेकिन भगवान राम यहाँ पर बिल्कुल काम है, कूल है, सोबर है और उन्होंने अपना मानसिक संतुलन बिल्कुल बना के रखा है। यानी कि जो पहला टेस्ट था जो सुग्रीव के द्वारा रखा गया, एक तरीके से उनकी इंसल्ट करना तुम्हारे बस की भी है। एक तरीके से साधारण से दिखने वाले व्यक्ति हो, 10,000 हाथियों को मार गिराने वाला वाली, उसको क्या मार पाओगे? तो एक प्रकार से इंसल्ट किया गया। लेकिन
भगवान राम ने उसको बहुत अच्छे तरीके से हैंडल किया, टैकल किया, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुए। ठीक है। दूसरे दूसरे टेस्ट में सुग्रीव भगवान राम को मतंग मुनि के आश्रम के पास लेकर जाता है, जहां पर वो दुंदुभी राक्षस की हड्डियों का ढेर रखा हुआ था। तो वो हड्डियों का इतना बड़ा ढांचा था जो देखने में पहाड़ की तरह लगता था। भगवान राम उसके सामने बहुत इनसिग्निफिकेंट या शॉर्ट प्रतीत हो रहे थे। सुग्रीव ने कहा कि बाली ने इसको घुमा के फेंक दिया था, तब इसके अंदर ब्लड भी था, मज्जा भी था, पूरा वेट भी था। अब आप देखिए आप कैसे इसको कर सकते हैं। लक्ष्मण जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। क्यों अच्छा नहीं लग रहा था? एक तो टेस्ट हो रहा है और दूसरा इतना घटिया टेस्ट एक तरीके से कि भगवान राम को इस कंटेमिनेट जीव की हड्डियों को हाथ लगाना पड़ेगा। अगर भगवान की पूजा करने के लिए जब ऑल्टर में जाते हैं तो पुजारी भी अगर किसी कंटेमिनेट वस्तु को स्पर्श कर लेता है तो उसको स्नान करके जाना चाहिए। और अब वही भगवान जिनकी पूजा करने के लिए पुजारी को अपने आप को शुद्ध करना पड़ता है, अब वही भगवान को इस कंटेमिनेट वस्तु को स्पर्श करना पड़ेगा, इसलिए उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन भगवान राम ने वो टेस्ट कैसे पास एक तरीके से गए और हल्का सा अपनी उंगली अपने पाँव के टखने से, टखना ही बोलते हैं, पहली उंगली अंगूठे से उसको हल्का सा फ्लिक, जोर से प्रहार नहीं किया, हल्का सा फ्लिक किया तो देखा वो ढांचा हवा में उड़ रहा है और हवा में उड़ते उड़ते और बहुत दूर जाकर गिरा और गिरकर पूरा चकनाचूर हो गया। तो सुग्रीव ने कहा चलो कोई बात नहीं, ये तो ढांचा था। बाली ने जब मारा था तब तो बहुत ही विशाल था और तब इसका वजन भी बहुत ज्यादा था। तो लेकिन एक और टेस्ट बाकी है, एक और टेस्ट वो लेना चाहते हैं। एक प्रकार से 3 टेस्ट सुग्रीव के द्वारा लिए गए। अभी ये देखो भगवान राम पूरा प्रयास कर रहे हैं क्या करने का? सुग्रीव को विश्वास दिलाने का। और यही भगवान अगर देखा जाए हर जीव के साथ यही बात करते हैं। भगवान हर जीव का कॉन्फिडेंस को गेन करने के लिए इतना प्रयास करते हैं जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हमारी श्रद्धा को विकसित करने के लिए भगवान के द्वारा किया गया प्रयास हमारी सोच से कहीं गुना ज्यादा है। ये भगवान का स्वभाव है कि जीव को श्रद्धा विश्वास दिलाने के लिए भौतिक जगत में प्रकट हो जाते हैं आध्यात्मिक जगत से। उसको विश्वास दिलाने के लिए भौतिक जगत में आनंद नहीं है, आध्यात्मिक जगत में आनंद है। आप देखिए ना, आध्यात्मिक जगत में है, वहां से भौतिक जगत में आ गए और कैसे कभी कभी कैसी लीलाएं करनी पड़ती हैं। एक लीला का पार्ट है ये भी। एक तुच्छ सी लीला भी यहाँ पर करनी पड़ रही है उनको, ये विश्वास दिलाने के लिए कि आप, हाँ, कि विश्वास करना चाहिए, भगवान के ऊपर विश्वास होना चाहिए। एनीवेज, हनुमान जी के द्वारा भगवान का ऐसा कोई टेस्ट नहीं लिया गया, कोई प्रूफ नहीं लिया गया। उन्होंने तुरंत भगवान राम को अपना स्वामी स्वीकार कर लिया, उनकी भगवत्ता को, दिव्यता को तुरंत स्वीकार कर लिया। लेकिन सुग्रीव, क्यों? सुग्रीव एक संशय आत्मा है, इसीलिए भगवान उनको विश्वास दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। तो संशय अगर रह जाएगा तो उसका विनाश ही होता है। तो इसलिए संशय को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? हाँ, क्लैरिफाई करना चाहिए उनसे, उनके भक्तों के द्वारा उनके भक्तों से क्लैरिफाई करना चाहिए या शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। और यहाँ पर तो शास्त्र जिनकी वाणी है वो स्वयं उपस्थित है। ठीक है, तो भगवान उनकी आवश्यकता को समझ रहे हैं कि इसकी जरूरत है अभी विश्वास दिलाने के लिए, इसलिए अकॉर्डिंगली भगवान कार्य कर रहे हैं। अभी सुग्रीव क्योंकि संशय आ चुका है तो अभी उनकी ऐसी स्थिति है कि वो देखकर विश्वास करेंगे, सुनकर विश्वास करने वाली स्थिति उनकी जा चुकी है। वो उन्हीं सुनकर विश्वास वही लोग कर पाते हैं जिनके हृदय में श्रद्धा होती है ना, या फिर संग करते हैं ऐसे लोगों का जिनके हृदय के अंदर श्रद्धा है। तो फिर उनसे
एक बार सुनकर नहीं होता, कॉन्टिन्यूस उनका श्रवण, उनसे उनसे जब श्रवण करते रहते हैं तो फिर उनकी श्रद्धा में विकास होता है। अभी ऐसी स्थिति है सुग्रीव की। तीसरे टेस्ट के लिए सुग्रीव भगवान राम को एक स्थान पर लेकर गए जहां पर 7 साल के वृक्ष, 7 साल के वृक्ष सर्कुलर क्या बोलते हैं, हाँ, सर्कुलर ऑर्बिट में आपस में खड़े हुए थे या उगे हुए थे। पूरा सर्कुलर परफेक्ट सर्कल था, वो 7 से परफेक्ट सर्कल बन जाता था। और वाली के अंदर इतनी शक्ति थी कि अपनी शक्ति को चेक करने के लिए वो हर साल यहाँ पर आता था एक बार, और अपनी शक्ति को कैसे आजमाता था। वो एक वृक्ष को पकड़ता था पहले, फिर दूसरे को, तीसरे को, चौथे को, सब 5 को एक साथ पकड़ लेता। 7 सर्कुलर मोशन में है, 7 वृक्ष को एक बार में पकड़ लेना ही कितना मुश्किल कार्य है। फिर उसको इतनी शक्ति से छोड़ता था, इतनी शक्ति से छोड़ता था कि 7 के 7 वृक्ष का एक एक पत्ता गिर जाता था। हर वृक्ष का एक एक पत्ता झड़ जाता था उसकी शक्ति के प्रभाव से। वो ऐसा करता था, उनको ऐसा पकड़ता था और ऐसे झटका देता था। ठीक है, तो सुग्रीव ने कहा कि अगर मैं आपकी शक्ति को मान जाऊंगा, वाली तो 7 के 7 में पतझड़ ला देता है एक बार में, अगर आप एक भी वृक्ष के पत्तों को गिरा देंगे तो मैं आपकी शक्ति को मान लूंगा, एक बाण से लेके। ठीक है, मैं आपसे यह उम्मीद तो नहीं करता कि आप वाली जितना कर पाओ, अगर उसका 1/7 भी आप कर दोगे तो मैं आप पर विश्वास कर लूंगा कि आप शायद वाली से compete करने के लायक हैं, या फिर आप पर विश्वास किया जा सकता है। फिर सुग्रीव अपने मन की थोड़ी सी व्यथा एक तरीके से प्रकट करके कह रहे हैं कि मेरे प्यारे मित्र, आप यह मत समझिए कि मैं आपको यह टेस्ट में डालना चाहता हूँ। मेरी ऐसी इस प्रकार की कोई इच्छा नहीं है कि मैं आपको किसी प्रकार का कोई नीचा दिखाऊं या आपको किसी प्रकार के हृदय में कोई भय भी उत्पन्न करूं, लेकिन आप मेरे हृदय की व्यथा को समझिए। अपने भाई के द्वारा इस प्रकार की दुर्दशा बनाए जाने के बाद मेरे हृदय में थोड़ा सा भय उत्पन्न हो चुका है, तो उस भय को दूर करने के लिए यह सब कार्य किया जा रहा है एक प्रकार से, और उस भय के कारण ही मैं आपको बार बार टेस्ट करने के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, और अगर आप इस कसौटी पर खड़े होकर उतरते हैं तो फिर मेरा आपके ऊपर, आपकी शक्तियों के ऊपर विश्वास कायम हो जाएगा। तो ये स्वीकार कर रहे हैं सुग्रीव। और क्या एक तरीके से स्वीकार करें, जब हम दूसरे के ऊपर ज़्यादा शक करते हैं या हम बार बार उनसे कहते हैं विश्वास दिलाने के लिए, तो वास्तविक रूप में उनके हृदय के अंदर का डाउट ज़्यादा बोल रहा है। उनके अपने हृदय का डाउट है, सामने वाले में कभी है या नहीं है ये बात तो अलग है, उनके अपने हृदय का संशय ज़्यादा है यहाँ पर। ऐसे भगवान राम उन 7 साल वृक्षों को देखते हैं, क्योंकि जो सर्कुलर मोशन में है, तो तीर चलाने की बजाय भगवान राम एक स्थान पर जाते हैं जो स्थान थोड़ा सा उठा हुआ है और जो थोड़ा सा टीला बना हुआ है, और तीर चलाने की बजाय उस टीले को पांव से प्रहार करके फ्लैट कर देते हैं। और जैसे ही वो फ्लैट करते हैं तो 7 के 7 पेड़ भी एक दिशा में आ जाते हैं, सर्कुलर मोशन छोड़ के सब एक दिशा में आ गए। तो इसके पीछे क्या कहानी है, तो बताते हैं कि ये 7 पेड़ वास्तव में, ठीक है, 7 सन है मणिभद्र राजा के। मणिभद्र राजा के 7 बेटे हैं, ठीक है, जो कि लूनर डायनेस्टी में आते हैं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मायासुर से, जो कि मायावी राक्षस था, आसुरिक या जादुई विद्या सीख ली, मायावी विद्याएं सीख ली, और अब इन्होंने अपनी माया से एक सांप को उत्पन्न किया। माया से सांप को उत्पन्न किया और उसके ऊपर ये ट्रैवल करते रहते थे और लोगों को बहुत तंग करते थे। अब इस स्थान पर आकर इन्होंने सांप को सर्कुलर मोशन में
रख दिया और उसके ऊपर ये चारों के चारों पेड़, सातों के सातों पेड़ बढ़कर खड़े हो गए। और उनका विचार था जब अगस्त्य मुनि यहाँ पर आएंगे इन सातों पेड़ों के बीच में अपनी तपस्या करने के लिए, तो हमने ये सर्कुलर जो बना है इसके डायमीटर को कम करना शुरू कर देंगे। और पेड़ उनके, जब सांप अपने डायमीटर को कम करेगा तो पेड़ों की डायमीटर कम होगी, तो ऐसा लगेगा पेड़ के द्वारा अगस्त्य मुनि को घोट कर मारने का प्रयास किया जा रहा है। अब अगस्त्य मुनि तो छोटे मोटे मुनि है नहीं, वो यहाँ पर आए, उनको तुरंत इनकी मंशा के विषय में पता चल गया और तुरंत उनको श्राप दे दिया कि आप ऐसे ही बने रहो, पेड़ ही बने रहो। और बाद में बेचारों को अपनी गलती का एहसास हुआ, बहुत गिरकर उनके पांव पर क्षमा मांगी, तो उन्होंने कहा ठीक है, जब भगवान राम आएंगे तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो इसीलिए जो सांप का मुंह था भगवान, वो ऊपर उठा हुआ था और उसके ऊपर चट्टान सी बन गई थी, तो भगवान राम ने पांव मारकर वो सांप के मुंह को धरती में दबा दिया। अब किसी सांप के मुंह पर पांव रखा तो वो जो सर्कुलर मोशन में कुंडली मार के एक तरह से बैठा था वो बिल्कुल सीधा हो गया। तो वो सीधा हुआ तो उसके ऊपर जो पेड़ थे वो भी सीधे हो गए, वो एक ही डायरेक्शन में आ गए। फिर इतनी तेज गति से किसी को पता भी नहीं चला, लोग उधर देख रहे हैं, इधर भगवान ने कब तीर निकाला, कब छोड़ दिया और कब सातों के सातों पेड़ों में से भगवान का बाण क्रॉस कर गया, किसी को पता ही नहीं चला। तो वो बाण सातों पेड़ों में से क्रॉस कर गया, सारे के सारे सातों वृक्ष के पत्ते झड़ गए, लेकिन उसके बाद भी बाण शांत नहीं हुआ। तो सामने वाले पहाड़ में घुस गया, पहाड़ों में छेद करके तब भी शांत नहीं हुआ। उसने पृथ्वी में छेद किया, पृथ्वी में छेद करने के बाद भी शांत नहीं हुआ। फिर नीचे के सभी लोकों में जाकर सभी के सभी नीचे के जो सारे लोक हैं, अतल वितल सुतल तरातल रसातल पताल, सब में छेद करके वापिस आया और फिर भगवान राम के तर्कश में दोबारा आ गया। तो ये कुछ ही सेकंडों में हो गया। तो जैसे ही सुग्रीव ने देखा इसको, वो तो खुशी से उछल पड़ा, अब मैं मुक्त हूं, अब मैं मुक्त हूं, अब मैं मुक्त हो जाऊंगा, अब मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है। और वह भगवान राम से प्रार्थना करने लगा कि हमें वाली को आज ही मार देना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान राम के द्वारा जो कार्य किया गया उससे सिर्फ पेड़ों के पत्तों को नहीं गिराया गया, उससे वो सातों के सातों जिनको श्राप मिला हुआ था अगस्त्य मुनि का, वह उनके श्राप से मुक्त भी हो गए। तो वाली में और भगवान राम के कार्य में बहुत अंतर है। यही अंतर है कि वाली अपनी शक्ति के प्रदर्शन करने के लिए वहाँ पर आता था और शक्ति प्रदर्शन करता था, जिससे पेड़ों को और कष्ट महसूस होता था। लेकिन भगवान राम ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, सिर्फ शक्ति के इस्तेमाल के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों का उद्धार करने के लिए जिनको उस समय उनकी आवश्यकता थी। तो भगवान राम ने उनका उद्धार भी साथ के साथ कर दिया। तो यानी कि ये एक लेसन है कि शक्ति का इस्तेमाल, अपनी स्किल एबिलिटी का इस्तेमाल किसी को तंग करने की बजाय या अपनी शक्ति प्रदर्शन करने की बजाय उनका भला करने के लिए, उनका उद्धार करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए किया जाना चाहिए। तो यह असली शक्ति का प्रयोग है। भगवान राम से आशीर्वाद प्राप्त करके अब सुग्रीव किष्किंधा की तरफ चल पड़े। तो भगवान राम ने सजेस्ट किया किस प्रकार से वाली से युद्ध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आप जाकर वाली को ललकारना और आप दोनों मल्ल युद्ध करना और मैं पीछे से मौका देकर वाली का वध कर दूंगा। तो यह डिसाइड कर लिया गया। अब यह देखा जाए कि यह ऐसा निर्णय क्यों लिया गया। अभी यहाँ पर अगर चर्चा की जाए कि वाली को अकेले मारा है और रावण को तो क्या पूरे के पूरे लंका का विनाश कर दिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जब किष्किंधा की बात आती है तो भगवान राम ने निर्णय किया, और ये एक लीडरशिप की पहचान भी है। क्या निर्णय किया उन्होंने यहाँ पर, किष्किंधा वासियों की कोई गलती नहीं है, गलती सिर्फ अकेले वाली की है, उनका कोई दोष नहीं है। तो उसके लिए युद्ध में पूरी किष्किंधा को झोंकने का कोई मतलब नहीं बनता, और उनको निर्दोष प्राणियों को, मासूम प्रजा का वध करना
यह भी उतना उचित नहीं है। इसलिए ड्यूअल फाइट किया जाएगा और वाली को मृत्यु दंड दिया जाएगा। लेकिन जब लंका की बारी आई तो लंका में केवल किष्किंधा में एक व्यक्ति राक्षस है और लंका में केवल एक व्यक्ति सही है। कौन? विभीषण जी। तो उनको छोड़कर पूरे की पूरी लंका प्रजाति, राक्षस प्रजाति का ही भगवान ने अंत कर दिया। इसके बाद सुग्रीव किष्किंधा के द्वार पर पहुंचकर वाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। वाली बाहर निकल, कहाँ छुपा बैठा है, मैं तुझसे युद्ध करने आया हूँ, जल्दी बाहर निकल, आज तुझे तेरी करनी का सजा देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। वाली अंदर ये बात सुन रहा है, वो हंस रहा है, आज खुद मृत्यु के मुंह में आ चुका है, क्या वाकई क्या हो गया इसको, है लगता है आज इसका दिमाग अपने ठिकाने पर नहीं है। जब सुग्रीव को इस प्रकार से देखा किष्किंधा वासियों ने, वहां की प्रजा ने, ठीक है, तो उनके मन में सुग्रीव के प्रति थोड़ा सा पॉजिटिव फीलिंग्स था। किस प्रकार से जब सुग्रीव ने राज्य भार संभाला था कुछ दिनों के लिए, तो सुग्रीव का स्वभाव और उनकी लीडरशिप की क्वालिटीज को देखकर सारी प्रजा उनसे अट्रैक्ट होना शुरू हो गई थी। लेकिन वाली वापस आ गया और सुग्रीव को जबरदस्ती भगा दिया, सुग्रीव की बात भी नहीं सुनी। तो इससे प्रजा के मन में थोड़ा वाली के प्रति कुछ दुर्भावना कहनी चाहिए या नेगेटिव फीलिंग्स थी एक तरीके से। अब जिसको क्यों एक ये नेगेटिव फीलिंग्स इसलिए थी क्योंकि वाली के द्वारा जो सुग्रीव की गलती बताई गई थी वह उसको मान नहीं पा रहे थे कि इतनी ज़्यादा गलती भी हो सकती है। उनको ऐसा लगता था बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, लेकिन जो वाली ने बिल्कुल भी बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दिया, अपनी ही बात रखी और अब खुद ही जजमेंट दे दिया और सुग्रीव को भगा दिया। लेकिन क्योंकि वाली के द्वारा जबरदस्ती सुग्रीव को भगा दिया गया है तो प्रजा को यह बात इतनी अच्छी नहीं लगी और इसलिए वाली की बजाय उनके मन में सुग्रीव के लिए अप्रिसिएशन ज़्यादा है। वाली एज अ किंग की बजाय वो सुग्रीव एज अ किंग ज़्यादा प्रेफर करते। लेकिन अपने सेंटिमेंट्स को वाली जैसे जो कि एरोगेंट व्यक्ति है उसके सामने प्रकट नहीं कर सकते थे, इसलिए आपस में खाना फूसी टाइप हो रही है उनके, है ना। तो एक इम्पॉर्टेंट लेसन जो यहाँ पर प्राप्त होता है स्पेशली लीडर्स के लिए, वाली से देखा जाए इतना बुरा व्यक्ति नहीं था, वाली इतना बुरा व्यक्ति नहीं था। उससे एक गलती हुई थी कि वो सुग्रीव की बात पर उसने अच्छे से विश्वास नहीं किया और दूसरी गलती कि उसने हनुमान जैसे लोगों का संग करने की बजाय रावण जैसे लोगों का संग करने का चुनाव किया और उनसे मित्रता की। ये तो पता था ना रावण किस प्रकार का व्यक्ति है, ऐसे तो नहीं है कि रावण के किस्से मशहूर नहीं है ना। उस समय ये थोड़ी ना कह सकते हैं, ये एक्सक्यूज तो नहीं दे सकते, कोई सोशल मीडिया नहीं है, कोई फेसबुक नहीं है, कैसे पता चलेगा। सारी इन्फॉर्मेशन थी, वाली को रावण के विषय में जानता था, हर एक बात को जानता, लेकिन फिर भी रावण से दोस्ती करना स्वीकार कर लिया। तो ये इस बात का पता लगता है कि उसने दुष्टों का संग करने का स्वयं निर्णय किया है, इसीलिए यह गलती उसने की। तो जब गलती की जाती है लीडर के द्वारा ना, कभी कभी चाहे एक ही गलती हो तो लीडर के द्वारा लीडर का जीवन पता है किस प्रकार से, लीडर का जीवन जैसे वो रस्सा बांध के उस पर चलते हैं ना, कभी देखा है बचपन में मदारी होते हैं या वो डंडा लेकर बैलेंस मार, तो रस्सी पर चढ़ने के समान है। और एक गलती अगर हो गई तो जो मार गया रस्सी वाला वो तो जाएगा ही जाएगा, जान भी साथ में जाएगी और हो सकता है जीवन भर मार्ग पे चलने के लायक ही ना बचे। रस्सी पर सीधा चलना तो दूर, हो सकता है जमीन पर भी सीधा न चल पाए। तो लीडर की इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं उनकी, इतना जीवन इतना एक तरीके से खतरे का होता है और इसलिए आसान नहीं है।
लीडरशिप पोजीशन को स्वीकार करना और भी ज़्यादा मुश्किल है जब वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन हो, और उससे भी डबल ज़्यादा मुश्किल है जब वो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन स्पिरिचुअल हो। बहुत मुश्किल है लीडरशिप पोजीशन को स्वीकार करना। पदम पदम यद विद्वन की बात है। कभी भी कोई छोटा सा भक्त भी है, उसको अगर ठेस पहुंची तो हो सकता है, हमें तो नहीं पता, दिखने में छोटा है, उसकी आध्यात्मिक भक्ति क्या है, भगवान कब वो नाराज हुआ, कब भगवान नाराज हुए, कुछ पता नहीं चलेगा। तो बहुत सावधानी से कार्य करना पड़ता है। और यहाँ पर वाली से एक गलती हुई, इससे क्या हुआ, अब उसकी पूरी की पूरी इमेज खराब हो चुकी है ना। और जब ऐसे किसी लीडर की इमेज खराब होती है तो सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या होता है, कि उसके जो फॉलोअर्स हैं उसको फॉलो करना बंद नहीं करते, लेकिन उसको रिस्पेक्ट करना बंद कर देते। उसके मन में जो आदर सम्मान का भाव है वो खत्म हो जाता है। जो वॉलंटरी स्पिरिट है, वॉलंटरी स्पिरिट ऑफ सर्विस, वो अपनी प्रकट नहीं कर पाते। तो फॉलो कर रहे हैं आउट ऑफ फियर कि करना है यार, क्या करें, सीनियर है, बात तो माननी पड़ेगा ना, अब पानी में रह के मगरमच्छ से बैर थोड़ी किया जा सकता है, इस प्रकार से। लेकिन जो जेन्युइन नेचुरल स्पिरिट होती है सर्विस की, वो किल कर जाती है। इसीलिए लीडर का जीवन बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। और ये लीडर किया पूरा जीवन हमेशा ऑब्जर्व किया जाता है, कहाँ से उन पर नज़र रखी जा रही है, कौन व्यक्ति उनकी बात को किस प्रकार से ले ले, कुछ नहीं कह सकते, और कब नाराज हो जाए। वो तो इस बात पर भी नाराज हो जाते हैं, प्रभु जी आपने मुझको देखा नहीं। आप कहाँ पर थे? प्रभु जी मैं वहीं गरुड़ जी के पास खड़ा था। अच्छा, गरुड़ जी के पास खड़े थे? हाँ, मैंने तो आपको देखा नहीं। अच्छा, मैं क्या कर रहा था? आप मोबाइल पर बात कर रहे थे। यार मोबाइल पर बात कर रहा था तो कैसे मेरा ध्यान नहीं था? प्रभु जी आपको देखना तो चाहिए ना। तो कभी कभी इस बात पर ही नाराज हो जाते हैं लोग। बेचारे प्रभु जी की कोई गलती नहीं है। वाली सुग्रीव की बात को सुनकर तुरंत बाहर आ गया और दोनों में बहुत भयंकर युद्ध होने लगा। पहले दोनों हाथों से लड़ रहे थे, फिर चट्टानों से लड़ना शुरू किया, पेड़ों से लड़ना शुरू किया, और बहुत भयंकर युद्ध, एक के बाद एक प्रहार कर रहे हैं। कोई कभी सुग्रीव प्रहार करता है, कभी वाली प्रहार करता है। वाली धीरे धीरे उसका प्रहार बढ़ता चला जा रहा है, धीरे धीरे सुग्रीव की हालत खराब होती जा रही है। और जैसा कि निश्चित किया गया था, दो भाई आपस में यहाँ पर लड़ रहे हैं, दो भाई पीछे छुपकर आपस में चर्चा कर रहे हैं। दो भाइयों में लड़ाई हो रही है, दो भाई आपस में अभी चर्चा चल रही है उनमें। वो युद्ध की तरफ ध्यान तो दे रहे हैं, लेकिन आपस में एक फिलोसफिकल डिस्कशन हो रहा है। और फिलोसफिकल डिस्कशन है ना, क्या डिस्कशन हो रहा है? भगवान राम उनको कहते हैं कि इन दोनों भाइयों को देखकर लगता है कि कितने एक छोटी सी बात पर भाई भाई का दुश्मन बन सकता है। बोले अगर देखा जाए तो दोनों के बीच में झगड़े की जड़ी क्या है? बोले सुग्रीव की पत्नी रूमा और किष्किंधा का राज्य। हर झगड़े की जड़ अगर देखा जाए तो तीन ही कारण बनते हैं। अगर उसको उर्दू में कहते हैं, शायद उर्दू के तीन बड़े शब्द हैं, जर, जोरू और जमीन। जर का मतलब होता है धन, जोरू का मतलब होता है वाइफ, और जमीन का मतलब वही लैंड, राज्य, एक्सेट्रा। तो यही तीन कारण है सारे के सारे फसाद। आजकल तो जो मैक्सिमम फसाद हो रहे हैं वो जमीन के कारण हो रहे हैं। पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान में जो फाइट है, इंडिया चाइना में जो फाइट है, वो सब जमीन के कारण हो रही है। और फिर भगवान राम बताते हैं कि ये देखकर बहुत दुख होता है, ठीक है, कि एक राज्य में इस प्रकार से कमी हो सकती है। क्या क्या कमी वो बता रहे हैं, एक राजा ऐसा है जिसने अपने भाई की पत्नी को किडनैप कर रखा है। फिर दूसरा, एक लीडर ऐसा है जो अपने सबॉर्डिनेट को की एक छोटी सी गलती को क्षमा नहीं कर पा रहा। और एक भाई ऐसा है जिसने भाई की छोटी सी गलती पर उसको भगा दिया, उसकी जान का दुश्मन बन गया, ठीक है।
तो ये गलतियां कुछ बता रहे हैं। तो जिस प्रकार से एक राज्य में जब इस प्रकार से गलतियां देखी जाती हैं लीडर के द्वारा, तो ऐसा है, इसका कहने का क्या मतलब है कि अब शायद लीडरशिप बदलने का समय आ चुका है। भगवान इसलिए वो गलतियों को वहां पर बता रहे हैं। और फिर भगवान आगे कहते हैं, लेकिन आप दो बंदरों से और उम्मीद भी क्या कर सकते हो? बंदर तो आपस में लड़ेंगे इन सब चीजों के लिए। फिर भरत का गुणगान करते हुए कहते हैं, ठीक है, भरत कितना महान है कि उसने सब कुछ त्याग कर दिया, ठीक है, लेकिन अगर मनुष्य भी आपस में लड़ने लगे ऐसे देखकर, अगर ऐसे लड़ने लगे या भाई भाई आपस में ऐसे लड़ते हुए देखें, लड़ रहे हैं, तो भरत की महानता कैसे सिद्ध हो पाती अगर ये भाई भाई आपस में युद्ध नहीं करते? तो भगवान राम भरत का गुणगान कर रहे हैं कि उसने तो त्याग किया है। लक्ष्मण जी को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। वो बोलते हैं हर छोटा भाई ऐसे ही होता है। भगवान राम ने जैसे ये बोला लक्ष्मण जी को, उन्होंने तुरंत उसकी बात को काट दिया। पहले भी काट चुके हैं, वही आर्गुमेंट देते हुए कि आपको कितनी बार एक तरीके से समझाए, एक के प्रति प्रेम दूसरे के प्रति घृणा का कारण नहीं बनना चाहिए। वो बार बार यही बात बता रहे हैं, ठीक है। तो भगवान राम बता रहे हैं कि लेकिन इन दोनों के जीवन में एक छोटी सी बात झगड़े का कारण बनी हुई है। और किस प्रकार से एक, अब भगवान उधर युद्ध चल रहा है, अब भगवान उनको कथा बता रहे हैं कि एक कथा के माध्यम से बताते हैं कि कैसे एक छोटा सा कारण भी आपस में बहुत बड़े रिलेशनशिप को भी तबाह कर सकता है, झगड़े की जड़ बन जाए अगर। तो वो बताते हैं कि एक असुर था जिसका नाम था निकुंभ। उसके दो पुत्र थे, सुंद और उपसुंद। दो पुत्र थे जो कि इतने घने, दोनों भाई थे, लेकिन इतने घने मित्र थे जिनकी मित्रता की मिसाल एक तरीके से दी जाती है। और ऐसा विश्वास किया जा सकता था दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, इन दो में कभी कोई झगड़ा नहीं हो सकता। इन दोनों में आपसी प्रेम स्वभाव का व्यवहार इतना ज्यादा है। और लेकिन उन्होंने क्या किया, ब्रह्मा जी की तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया और एक वरदान मांग लिया। क्या वरदान मांगा कि हम दोनों एक दूसरे के अलावा किसी और से न मारे जाएं। तो इसके पीछे क्या था, उनका विश्वास था कि हमारे अंदर तो प्रेम है, घना प्रेम है, हम तो आपस में लड़ेंगे नहीं, यानी हमको कोई मार पाएगा नहीं, तो हम हमेशा अमर हो गए। और ये इसी बात का फायदा उठाकर दोनों की अपनी शक्ति से लोगों पर बहुत अत्याचार करना शुरू कर दिया, लोगों को प्रताड़ित करना, दुखी करना, लूटना इत्यादि सब कुछ उनके साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। अब इस समस्या का हल ढूंढने के लिए ब्रह्मा जी ने एक युक्ति लगाई। उन्होंने विश्वकर्मा को कहा एक स्त्री को बनाने के लिए। तो विश्वकर्मा जी ने संसार के सभी उत्तम वस्तुओं का तिल तिल चयन करके एक बहुत सुंदर आकर्षित स्त्री को बनाया। क्योंकि उन्होंने उत्तम वस्तुओं का तिल तिल चुना था, इसलिए उसका नाम रखा गया तिलोत्तमा, जिसका तिल तिल बहुत उत्तम है। तिलोत्तमा बहुत सुंदर आकर्षित वो स्त्री बनाई गई। अब क्योंकि उसको एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाया गया था, इसलिए उसने अपना कार्य शुरू किया। उसने दोनों से अलग से मिलना शुरू कर दिया और दोनों से ही प्रेम विकसित कर लिया अलग। और जब दोनों का तिलोत्तमा के साथ अलग अलग बहुत ज्यादा प्रेम उत्पन्न हो गया, तब वह उन दोनों को एक साथ मिली। दोनों इंट्रोड्यूस कराने हैं, है ना, दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं तिलोत्तमा को, ये तेरी होने वाली भाभी है। बोला नहीं ये तेरी होने वाली भाभी है, नहीं ये तेरी होने वाली भाभी है। तो इसी बात पर तिलोत्तमा के ऊपर बात आई। उसने कहा कोई बात नहीं, मैं तो उससे शादी करूंगी जो कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली होगा। तुम दोनों में जो शक्तिशाली है उससे मैं विवाह कर लूंगी। बोले मैं शक्तिशाली हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ। अब वो भूल गए ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गया वरदान को भी भूल गए कि दोनों एक दूसरे के द्वारा मारे जाएंगे।
और दोनों में नफरत का इतना भाव उत्पन्न हो गया, इतना भाव उत्पन्न हो गया, दोनों वरदान को भूलकर आपस में लड़ने लग गए और दोनों ने उस स्थान और दोनों ने आपस में युद्ध करके अपने आप को मार डाला। दोनों के बीच में इतनी नफरत, इतनी घृणा पैदा हो गई एक छोटे से स्त्री के कारण। और इसके बाद ये भी बताते हैं कि उस स्थान पर ऐसा प्रभाव हुआ, ऐसा प्रभाव हुआ, जब लक्ष्मण जी ने इस बात को थोड़ा सा सुना तो उन्होंने उस स्थान का थोड़ा सा मिट्टी कैरी कर लिया, उस स्थान का जहां पर इन दोनों में फाइट हुआ, सुंद और उपसुंद में। जो मिट्टी उन्होंने अपने पास रखा, उनके मन में भगवान राम के प्रति नेगेटिव विचार आने लगे। वो मिट्टी को कैरी करने से, यानी कि वो जो वातावरण दूषित है, वहाँ की कोई वस्तु भी अगर लेकर आते हैं तो उसका भी कॉन्शियसनेस पे प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार से वृंदावन जाते हैं, वहाँ की रस लेकर आते हैं कि उसका पॉजिटिव इफेक्ट होगा, तो इसी प्रकार से नेगेटिव वाइब्रेशंस उसके अंदर ऑलरेडी थी और उनका प्रभाव उनकी कॉन्शियसनेस पे, लक्ष्मण जी की कॉन्शियस में पड़ने लगा, भगवान राम के प्रति नेगेटिव विचार आने लगे। तो भगवान राम को उन्होंने बताया तो भगवान राम ने कहा तुमने वहां से कुछ लिया है क्या? तो बताया मिट्टी लेकर आए हैं। बोले तुरंत उसको हटाओ, है ना। जिस प्रकार से हमने एक कथा पहले भी चर्चा की थी, इंद्र ने एक ऋषि को धोखे से तलवार दे दी और जैसे ही तलवार उनके पास आई उसकी कॉन्शियसनेस में प्रभाव पड़ गया और वो डाकू बन गए। तो ये प्रभाव है, तो हर वस्तु का प्रभाव पड़ता है चेतना पर। ऐसा नहीं है कि हम अपनी जेबों में कारतूस भर लें और हम सोचें कि हमारा ध्यान लग जाएगा भगवान पर और हम शांति प्रिय बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो क्या पैराफर्नीलिया, अब पैराफर्नीलिया की हम चर्चा कर रहे हैं, तो पैराफर्नीलिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट हम लोगों के लिए है, भक्तों के लिए है, वो उसकी ड्रेस है। भक्त लोग इसीलिए धोती कुर्ता पहनते हैं कि अपने आप को याद दिला सकें कि हम साधक हैं, हम भगवान विष्णु के भक्त हैं। तिलक इसीलिए धारण करते हैं कि हमारी कॉन्शियसनेस पे पॉजिटिव प्रभाव आए। अभी वेस्टर्न स्टाइल में अगर कपड़े पहनेंगे तो वेस्टर्न माइंडसेट बनेगा ही बनेगा, इससे हम बच नहीं सकते। कॉन्शियसनेस पर, चेतना पर प्रभाव आएगा ही आएगा। इसीलिए भक्तों को चाहिए कम से कम वेस्टर्न चीजों को, वेस्टर्न लाइफस्टाइल को, वेस्टर्न आउटफिट को कम से कम अपनाना चाहिए। और मैं ये नहीं कह रहा देसी अपनाओ, हम देसी का प्रचार नहीं करना चाहते, स्वदेशी का मूवमेंट नहीं है हमारा मूवमेंट है आध्यात्मिक। तो धोती कुर्ता और ये जो ट्रेडिशनल लेडीज के लिए क्लोथ बताए जाते हैं, साड़ी इत्यादि, ये स्वदेशी नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत की ड्रेसेस है। तो जब ऐसे ड्रेसेस को पहना जाता है तो वैसे ही चेतना पर प्रभाव पड़ता है। विशेष रूप से बच्चों को क्या प्रकार के कपड़े पहनाने चाहिए। अगर उनको पॉकीमोन, डोरेमोन, छोटा भीम, ये सब उनको जीवन में दिखाएंगे, जिसको पहनेंगे तो वो यही समझेंगे कि भीम हमेशा छोटा ही होता है। उनको पांडव पुत्र भीम की शक्ति का अंदाजा कभी हो ही नहीं पाएगा। सुपर हीरो वो सुपरमैन को ही मानेंगे, उनको अर्जुन को हीरो मानने का कभी मौका प्राप्त ही नहीं होगा। तो क्या चीजें के संपर्क में वो आते हैं, इससे कॉन्शियसनेस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। और बचपन से ही अगर उनको वेस्टर्न आउटफिट पहनाया गया है तो बड़े होकर उनके लिए वैष्णव परिधान पहनना बहुत मुश्किल है। लेकिन बचपन से ही वैष्णव परिधान उन्होंने पहना है तो बाद में उनको वो शर्म नहीं आएगी पहनने में। लेकिन अभी तो बहुत मुश्किल हो जाता है, इवन क्योंकि हमारा मॉडर्न माइंडसेट है, हम अपने आप को ही कन्विंस नहीं कर पाते। तो जहां पर जरूरी है उन स्थानों को छोड़कर, जहां पर वेस्टर्न
मजबूरी है उन स्थानों को छोड़कर। अब ऑफिस में तो धोती कुर्ता ऑब्वियस है पहनकर नहीं जा सकते, वो दिन चले गए। भक्ति विनोद ठाकुर जी का समय नहीं है जब वो कोर्ट के जज थे, धोती कुर्ता पहनकर जाते थे, तिलक पहनकर जाते थे। हालांकि उन्होंने कहा है कि ऐसी हमारी इच्छा है कि हर एक व्यक्ति तिलक लगाए, ऑफिस में इसी प्रकार से जाए। तो अभी तो नहीं है, तो अभी हमको थोड़ा सा मोल्ड करना पड़ेगा। तो उसको छोड़कर जिन स्थानों में घर में है, पूजा करते वक्त है, मंदिर आते वक्त है, भक्तों से मिलने जा रहे हैं, यानी भक्तों के विवाह समारोह में भी जा रहे हैं, तब तो हमको वैष्णव परिधान पहनना चाहिए। सारा का सारा खेल कॉन्शियसनेस का है। जैसे विवाह वगैरह में जाते हैं, वहां पर वेस्टर्न आउटफिट पहना होगा, तो जैसे ही कोई डीजे सॉन्ग बजेगा तो वो नाचने की इच्छा करेगी, लेकिन धोती कुर्ता पहना होगा तो फिर नहीं नहीं धोती कुर्ता पहन के तो नाच नहीं सकते ना, तो अपने आप को खुद ही रोक पाएंगे। नहीं तो वह कॉन्शियसनेस उसी प्रकार से प्रभावित होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्शियसनेस को इन चीजों से भी बचाना। और तिलोत्तमा की बात करते करते भगवान राम ने बात खत्म की तिलोत्तमा की और तुरंत उस स्थान से चले गए। सब लोग देख रहे हैं, अरे इधर इनका युद्ध हो रहा है, भगवान राम जा रहे हैं, क्या हो गया अचानक से। उनको कुछ समझ में नहीं आया कि भगवान राम, और इधर सुग्रीव की शक्ति धीरे धीरे कम होती जा रही है। सुग्रीव की शक्ति कम हो गई, बाली की शक्ति बढ़ती जा रही है। और सुग्रीव देख रहे हैं कहाँ है मेरे रक्षक, कहाँ है मेरे पालनहार। सुग्रीव उनको ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनकी रक्षा करने वाले उनको कहीं नजर नहीं आए। और सुग्रीव और वाली की फाइट बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब सुग्रीव पर वाली अपना अंतिम प्रहार करने ही वाले हैं। सुग्रीव को जब रियलाइज हो जाता है कि भाई मेरे की जो रक्षा करने के लिए आए थे वो तो अपने शब्दों से फिर गए, वो तो भाग गए लगता है। तो अब सुग्रीव को लगा अपनी जान बचानी है तो मेरे पास भी भागने के अलावा और कोई चारा नहीं है। तो तो सुग्रीव को भी जैसे ये बात समझ में आई तो वो भी वहां से 9-2-11 हो लिया। इतनी तेज भागा। हालांकि वाली से सुग्रीव की शक्ति बहुत कम थी, लेकिन सुग्रीव के पास स्पीड ज्यादा थी और वो बहुत इतनी तेज भागा। अब वाली ने भी अपनी पूरी शक्ति लगा दी कि अंतिम मौका है, इससे पहले कि ये ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच जाए। और वाली पहुंचने वाला ही था, लेकिन तुरंत सुग्रीव वो उसके लिमिट में पहुंच गया और ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचकर उसने चैन की सांस ली। अब वाली और सुग्रीव में सिर्फ 10 हाथ की दूरी है, लेकिन वाली कुछ कर नहीं सकता। तो वाली सुग्रीव को धमकी दिया है, आज किसी तरह से बच गया, लेकिन जल्दी ही तेरे को तेरे किए की सजा दूंगा, इसका सबक जरूर सिखाऊंगा। और वाली अब कुछ कर नहीं सकता, तो वह उस बात को कहकर वहां से चला गया। सुग्रीव भगवान राम के पास आते हैं, उनसे कहते हैं कि अगर आपने मुझको धोखा ही देना था तो इतना बड़ा स्वांग रचने की आवश्यकता ही थी। मेरे साथ इतना बड़ा षड्यंत्र रचा गया है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। मेरी जान दांव पर लग गई है, मैं मारा ही गया था। तो इतना बड़ा डाउट उनके मन में भी डाउट है, उनके एसोसिएट्स के मन में भी डाउट है कि ऐसा कैसे कर दिया भगवान ने। ठीक है, तो सुग्रीव ने, हालांकि उनको संशय हो रहा है, डाउट हो रहा है, जो अच्छा कार्य किया भगवान राम को आके ही उन्होंने बातचीत किया, उनको ही प्रश्न किया। ऐसा नहीं है कि भाग गए वहां से, यार इस पे अब विश्वास नहीं करना, धोखा दे दिया इन्होंने। तो डाउट क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जरूरी है, जब अगर डाउट आ जाता है तो क्लैरिफाई कर लेना ज्यादा उचित है, ना कि डाउट के अंधेरे में फंस जाना। तो सुग्रीव ने यही किया। और सुग्रीव भगवान राम के पास आकर यही प्रश्न कर रहे हैं कि अगर आपने वाली का वध नहीं करना था तो आपने मुझको हिम्मत क्यों दिलाई और मेरे अंदर आशा की किरण क्यों जगाई, है ना। आपको पता है कि मैं बाली से युद्ध नहीं कर सकता। अगर आपने मुझ में मेरे अंदर ऐसी वो हवा नहीं भरी होती तो शायद मैं बाली से युद्ध करने ना गया होता। मैं तो इसके बारे में विचार भी नहीं करता।
लेकिन भगवान राम जो कि पूरी तरह से शांत थे, सोबर थे, उन्होंने सुग्रीव की बातों का उत्तर दिया और उन्होंने कहा कि हमें गुस्से को अपने हृदय में घर नहीं करने देना चाहिए जब तक हम बात को पूरी तरह समझ ना जाए। बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि जरा हम कभी कभी गुस्से को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं और पूरी बात को अच्छे तरह से समझ नहीं पाते, ठीक है। तो और कहते हैं कि अपने गुस्से का ज्वालामुखी फटने से पहले आपको अपने संशय को दूर करने का प्रयास करना चाहिए या मौका जरूर देना चाहिए, ठीक है। और जब तक आपको सामने वाले की पूरी मंशा का पता ना चले, उसके इंटेंशन पर डाउट करना भी इतना उचित नहीं है। कम से कम उन लोगों पर जिन लोगों से आप प्रेम करते हैं, जिन लोगों पर आप विश्वास करते हैं, तो उनकी मंशा पर हमको इतनी आसानी से डाउट नहीं कर लेना चाहिए, उनसे प्रश्न करके उनकी इंटेंशन पूछना चाहिए। भगवान राम बताते हैं कि मैं कैसे प्रहार करता, तुम्हें बताओ कैसे प्रहार करता। तुम दिखने में सेम लगते हो, तुम दोनों की बॉडीली मूवमेंट एक जैसी है, तुम लोगों ने गहने भी एक जैसे पहने हैं, वस्त्र भी एक जैसे पहने हैं, यहाँ तक कि तुम दोनों की वाणी भी एक समान है। तो मैं कैसे प्रहार कर देता। अगर गलत व्यक्ति मर जाता है, मान लो अगर तुम्हें तीर लग जाता, तुम मारे जाते, सबसे पहले लोग मुझ पर लांछन लगाते कि मित्र बनाकर धोखे से मार दिया, फिर उसके साथ साथ तुम मारे जाते, तो सीता को ढूंढने की सारी उम्मीद पर पानी फिर जाता। तो तुम्हारा तो नुकसान होता ही होता, मेरा साथ में नुकसान होता। तो इसलिए जब तक मैं श्योर नहीं हो जाता, इसीलिए मैंने यह कदम नहीं उठाया। तो बताते हैं अगर कंफ्यूजन में है उस समय बेस्ट पॉलिसी क्या है कि वेट कर लेना चाहिए जब तक अच्छी या सही नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी नहीं आती। भगवान राम के द्वारा जो ये शब्द बोले गए वो सुग्रीव को तो थोड़ा पैसिफाई किया, उनको थोड़े लॉजिकल लग रहे हैं, लेकिन जो उनके एसोसिएट्स हैं उनको इतने लॉजिकल नहीं लग रहे। वो कह रहे हैं कैसे, सुग्रीव और वाली में तो इतना बड़ा भेद है, सबसे बड़ा भेद है बाली का वो पेंडेंट, जो हार उसने पहना हुआ है वो दूर से चमकता है, दूर से दिखाई देता है। तो फिर भगवान राम ऐसे कैसे कह दिया उन्होंने कि दोनों में कोई भेद नहीं है। तो इस बात को हनुमान जी समझाते हुए कहते हैं, हनुमान जी इस बात को समझाते हैं कि वो कहते हैं कि जब भगवान राम उनकी सिमिलैरिटीज की बात कर रहे हैं, तो सिमिलैरिटीज में उनका इशारा उन फिजिकल अपीयरेंस और एट्रीब्यूट्स या क्वालिटीज उनकी तरफ नहीं है, उनका इशारा उन दोनों की जो समान मेंटालिटी है उनकी तरफ था कि दोनों भाई दिखने में एक समान थे, दोनों एक ही समान कार्य कर रहे थे, है ना। तो सुग्रीव भी उतना ही डिसरिस्पेक्टफुल है, उतना ही एरोगेंट है जितना कि वाली है। और अगर सुग्रीव को एक धार्मिक राजा बनना है तो उसके हृदय में जो डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर है, स्पेशली अपने सीनियर्स के प्रति और गुरुजन के प्रति, वह उससे दूर होना चाहिए, वो इसके हृदय से निकल जाना चाहिए। तो जो पिटाई सुग्रीव की हुई है वो डिजर्व करता था। वो क्यों डिजर्व करता था? क्योंकि उसने लक्ष्मण जी का अपमान किया। लक्ष्मण जी ना केवल उससे सुपीरियर है हर चीज में, आध्यात्मिक रूप से, फिजिकल रूप से, इंटेलेक्चुअल रूप से सुपीरियर तो है ही, लक्ष्मण जी आदि गुरु भी हैं। और गुरु का सम्मान करना भगवान को प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है। सुग्रीव ने क्या किया? सुग्रीव ने गुरु को साइड कर दिया, गुरु का स्थान ले लिया और भगवान के निकट जाकर बैठ गया। तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो जो पिटाई उसको बाली के हाथों मिली, उससे उसका फिजिकल शुद्धिकरण तो हुआ ही है, उसको कार्मिक रिएक्शन उसके कर्मों का फल है, तो वो फिजिकल लेवल पर तो मिला ही मिला है, लेकिन उसके ईगो का भी शुद्धिकरण हुआ है, जो कि आध्यात्मिक लेवल पर वो शुद्धिकरण होना आवश्यकता था। ठीक है, क्योंकि आदर सत्कार
एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वालिटी है भगवान राम की नज़रों में, और विशेष रूप से लक्ष्मण जैसे महान व्यक्ति के लिए जो कि आदि गुरु हैं। इसी प्रकार से हम देखते हैं आदि गुरु बलराम जी का अपमान किया गया था, किसके द्वारा? रोमहर्षण के द्वारा। तो उन्होंने सिर्फ एक घास का तिनका लेकर उसका वध कर डाला। क्यों? उसको बख्श भी देख सकते थे, इतनी बड़ी गलती नहीं थी, व्यास आसन पर बैठे थे। लॉजिकली रोमहर्षण गलत नहीं है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन स्थापित करना चाहते थे। बलराम कोई साधारण मनुष्य भी नहीं है, साधारण जीव भी नहीं है ये जो कि गुरु का कार्य करें। वैसे तो गुरु उन्हीं के स्तर पर हैं, वो आदि गुरु हैं, विष्णु तत्व हैं, उनके सम्मान में हर व्यक्ति को खड़ा होना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो एग्जाम्पल सेट करने के लिए कि सम्मान कितना महत्वपूर्ण है, और जो डिजर्विंग पर्सनालिटीज हैं, रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटीज हैं, उनका सम्मान करना कितना आवश्यक है। इंद्र ने अपने गुरु का सम्मान नहीं किया, उसको अपनी सत्ता से हाथ धोना पड़ा, तो बहुत आवश्यक है। अभी सुग्रीव को राजा बना दिया जाए, उसने अपमान किया, उसके बावजूद भी नहीं। जैसे हमने कल चर्चा किया था कि सुग्रीव का चयन किया गया है 4 कारणों से, लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताया गया कि उसके अंदर जो एक गुण है डिसरिस्पेक्टफुल, उसको ठीक कर दिया जाएगा। वो तो ठीक हो सकता है, तो ये यहाँ पर उसको ठीक किया जा रहा है या रिपेयर किया जा रहा है। तो भगवान ने इसलिए विचार किया कि इससे पहले कि उसको राजा बनने की जिम्मेदारी दे दी जाए, उसका एक लीडरशिप का जो माइंड सेट होना चाहिए वह लाना आवश्यक है कि एक लीडर को या एक किंग को किस प्रकार से वरिष्ठ भक्तों का, संतों का, वैष्णवों का, भगवान का, गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए, ये उनको आना चाहिए। इसीलिए अब इस समस्या का ढूंढने के लिए भगवान राम ने उनको कहा, आप एक काम कीजिए, लक्ष्मण से एक माला स्वीकार कर लीजिए फूलों की, जो कि उन्होंने जंगल से फूल तोड़कर आज ही बनाई है। तो जब लक्ष्मण के आगे सुग्रीव झुकेंगे, अब झुक जाएंगे जब उनके आगे, तो ये एक सिंबल है कि सुग्रीव अब अपने आप को हम्बल मान रहे हैं और उनको रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक प्रकार से साइन है, और जब इस प्रकार से है उनका सम्मान करेंगे, तब उनके जीवन में उनका एक तरीके से कह सकते हैं कि लक्ष्मण के द्वारा उनको आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, और तब उनके जीवन में स्टेबिलिटी आएगी, ग्रोथ आएगी, सस्टेनेंस, प्रोस्पेरिटी, खुशी, और यह सब तब उनके जीवन में आना स्वाभाविक हो जाएगा। और फिर बताते हैं, इसी ये जो बात कर रहे थे सिमिलैरिटीज की, तो यही था, वाली भी डिसरिस्पेक्टफुल था, सुग्रीव भी डिसरिस्पेक्टफुल था, और यही दोनों के अंदर सिमिलैरिटीज थी, और इसीलिए दोनों एक समान ही दिखते थे। लेकिन अब लक्ष्मण जी का जब उनको आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, तो दोनों के बीच में भेद करना आसान हो जाएगा। जब सुग्रीव के द्वारा, भगवान लक्ष्मण के द्वारा माला को स्वीकार किया गया, तो भगवान राम उनको देखकर कहते हैं, इस माला को पहनकर, है ना, आप इतने सुंदर प्रतीत होते हैं कि जैसे सूर्य चमक रहा हो, और जिसने ये तारों की माला पहनी हुई है। अगर वैसे इसको देखा जाए तो सूर्य और तारे एक साथ नजर नहीं आते, लेकिन ये एक प्रकार की उपमा भी है। इससे क्या बताया जाता है, अगर सूर्य और तारे एक साथ देखने की जब बात की जाती है, तो जो करंट राजा होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो भगवान ने इनडायरेक्ट रूप से सुग्रीव को ये बता दिया, सूर्य और तारे एक साथ दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब वाली का वध निश्चित है। अब उनको यह आश्वासन दे रहे हैं, और यह आश्वासन कब दिया गया? जब सुग्रीव ने एक तरीके से अपनी गलती का एहसास करके गलती को स्वीकार कर लिया और गलती को मान लिया। ठीक है,
और जब हम गलती को मानने की बात करते हैं तो इसका क्या मतलब है कि जो पिछले समय में गलतियां हो गई हैं उनको भूल कर आगे बढ़ने के लिए सही कार्य करना, और जिस व्यक्ति के प्रति अगर गलती की गई है उससे क्षमा याचना करना, वो तो है ही। तो इस प्रकार से एक इम्पॉर्टेंट लेसन भगवान राम के द्वारा सुग्रीव को यहाँ पर दिया गया, और ये इतना इम्पॉर्टेंट लेसन है, हमको समझना चाहिए, इतना इम्पॉर्टेंट लेसन कि भगवान राम चले आए, हो सकता है सुग्रीव उधर ही मर जाता, लेकिन ये रिस्क लेना भगवान ने ज़्यादा उचित समझा। नहीं तो ऐसे व्यक्ति को जो कि क्वालिफाई नहीं करता है उसको राजा बनाने को जाए, बोले ऐसा तो राजा बाली आई है। लेकिन ये लेसन समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, यानी सम्मान करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और यानी कि फिजिकल अपीयरेंस इतना महत्वपूर्ण नहीं रखता जितना एटीट्यूड, चेतना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण रखती है। ठीक है। और भगवान राम यह जानते थे कि दोनों के अंदर नेगेटिव गुण है, सुग्रीव के अंदर भी नेगेटिव गुण है, लेकिन सुग्रीव की एक पॉजिटिव पॉइंट था, एक तो उनकी इच्छा थी सुधरने की, और दूसरा उन्होंने अच्छा संग ले रखा था। और अच्छा संग मतलब अच्छी सलाह। संग लेने का फायदा क्या होगा अगर अच्छी सलाह ही नहीं लेंगे, तो अच्छी सलाह लेने में कभी भी वो शर्म नहीं करते थे, इसीलिए उनका शुद्धिकरण हो पाया और भगवान ने उन पर कृपा की और दोबारा उनको प्रोत्साहित किया, आप अब की बार जाओ, अब की बार कोई गलती नहीं होगी, और उनको दोबारा आश्वासन देकर युद्ध के लिए भेज दिया। इसके आगे की चर्चा हम कल करेंगे, किस प्रकार से बाली और सुग्रीव के बीच में युद्ध होता है, कौन युद्ध में विजयी होता है, और क्या शिक्षाएं हम प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की। एनी क्वेश्चन, डाउट, क्लैरिफिकेशन? एनी क्वेश्चन 1, एनी क्वेश्चन 2, एनी क्वेश्चन 3? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान सीता राम लक्ष्मण हनुमान की, जगत गुरु शील प्रभुपाद की, विदाई गौर प्रेमानंद।